हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम जो है वो सोशल साइंस एजुकेशन से रिलेटेड जेबीटी कमीशन के लिए जो सिलेबस में आप लोगों के पास चीज़ें गिवन हैं उनके बारे में हम जो है उन पॉइंट्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने जो है अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, यानी कि आपका जेबीटी कमीशन साइकोलॉजी के सिलेबस के अंदर जो आप लोगों के पास बाकी सिलेबस दिया हुआ है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आप लोगों के लिए जो है वो जेबीटी साइकोलॉजी करके जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने पिछली क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है। आपके पेपर के लिए 5 से 6 दिन जो है वो बच गए हैं, तो आप जो है वो उनको जो है वो 2x की स्पीड पे फटाफट से जो है देख सकते हैं। इजी लैंग्वेज में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को समझाया गया है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज की क्लास में हम जो है वो बात करेंगे सोशल एजुकेशन से रिलेटेड या सोशल साइंस एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो नेचर ऑफ सोशल साइंस से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है नेचर का पॉइंट सबसे पहले, है ना, यानी कि प्रकृति क्या है आपके पास सामाजिक विज्ञान की। तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ पर पूछा गया है किस चीज़ का, आपके सोशल साइंस का। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी चीज़ का हमें सबसे पहले जो है मुख्य उद्देश्य पता होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, मेमोराइजिंग डेट्स ओनली। देखो जब जहाँ भी ओनली वाला कॉन्सेप्ट आता है ना उसको हम गलत कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे रटने को बोला है कि हम सिर्फ डेट्स को रट दें वो हमारा सामाजिक विज्ञान है, या हम अंडरस्टैंड करें समाज को, सोसाइटी को, ह्यूमन लाइफ को, मानव जीवन को हम समझें, या ओनली एग्जाम मार्क्स की पेपर में जो एग्जाम के मार्क्स है वही आपका सामाजिक विज्ञान है, ओनली लगा हुआ है तो नहीं होगा। होमवर्क राइटिंग यानी कि जो हम गृह कार्य देते हैं लिखने के लिए, वो आपके पास जो है वो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है नहीं। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ का मेन उद्देश्य क्या है, किसी भी सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें उस चीज़ को क्या करना होता है, समझना होता है। तो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सोशल साइंस है वो मेनली जो है वो सोशल साइंस में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ की जो है वो स्टडी की जाती है, ये आपके पास यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में बोला गया है। सोशल साइंस मेनली स्टडीज़, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है वो मेनली स्टडी करता है किस चीज़ की, सामाजिक विज्ञान में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, मशीन्स की स्टडी करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की करते हैं, ओनली एनिमल्स की या ओनली प्लांट्स की। तो ओनली हम नहीं कहेंगे। तो सोशल का मतलब क्या हुआ, सामाजिक। सामाजिक यानी कि समाज से संबंधित, समाज के विज्ञान से संबंधित कि समाज में कैसे रहा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें समाज में हैं। तो ये ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड है। तो सामाजिक विज्ञान में हम जो है वो सोसाइटी से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि सोशल साइंस में जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। आपने जो है वो सामाजिक विज्ञान सभी ने पढ़ा हुआ है, हम बोलते हैं ना ये सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। तो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं आपके पास सामाजिक विज्ञान में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे जो है सोशल साइंस के पोर्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सोशल साइंस टीचिंग डेवलप। अगर आपको एक अच्छा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करवाना है बच्चे को, तो आप जो है वो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, ब्लाइंड बिलीफ करके कि आप उस पर जो है वो अंधविश्वास के थ्रू, या आप बिल्कुल ही उसके ऊपर अंधविश्वास कर रहे हैं, आप सोशल साइंस को टीच यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं सोशल साइंस, या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यहाँ आपको उसको जो है बच्चे को जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से छोड़ दें, यानी कि उसको आज़ाद छोड़ दें, उसको अपने तरीके से करने दें, तब आप जो है वो सोशल साइंस की टीचिंग डेवलप कर सकते हैं, या डर या साइलेंस से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लोकतांत्रिक तरीके से जब बच्चा करेगा तो वहाँ पे डेवलप की जा सकती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल साइंस हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम। जो सोशल साइंस है यहाँ पे एसएसटी हम बोल दें, यहाँ पे इसको सोशल साइंस भी बोल सकते हैं, सोशल स्टडीज़ भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो सोशल साइंस है वो स्टूडेंट्स के अंदर
हेल्प करती है स्टूडेंट को क्या बनने के लिए। तो सोशल साइंस में हमने कहा आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो, है ना, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, आपको इतिहास का पता चलता है, आपको पता चलता है वेदर के बारे में, सॉइल के बारे में, या आपकी जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में पता चलता है ना। और पॉलिटी के अंदर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है, आप कैसे नागरिक है उसके बारे में पता चलता है। यानी कि जो सोशल साइंस है वो स्टूडेंट को क्या बनाने में हेल्प करती है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो है वो हेल्प करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपके पास जो है वो दूसरा दिया हुआ है, सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोला गया है, यानी कि जिसमें हमारे पास आ जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि बच्चे को डेमोक्रेटली, लोकतांत्रिक तरीके से करने के लिए हमें दे देना चाहिए। तो लोकतंत्र में लोक मतलब क्या हुआ, लोग यानी कि पीपल। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय पीपल, जहां पर लोगों का शासन होता है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपका संविधान है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास, एक स्टोरी बुक है, या फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री है, ओनली रूल्स ऑफ स्कूल है, या न्यूज़पेपर है। तो ये क्या है, एक फंडामेंटल लॉ है, कानूनी अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। एक जो है वो बुनियादी लॉ है हमारे पास कंट्री का, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ऑप्शन बी। अब आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में सुना होगा। लैटिट्यूड क्या होता है, ये किस चीज़ को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो लैटिट्यूड से हमें क्या पता चलता है, हम बोलते हैं ना हमारा हिमाचल इतने डिग्री लैटिट्यूड पे है, ये इतने डिग्री लैटिट्यूड रेखा गई, 23 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 जो है वो कर्क रेखा, इस तरीके से। तो वो लोकेशन बताता है हमें नॉर्थ और साउथ की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, कभी आपने सुना होगा। अब हम जो है वो एसएसटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, सोशल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आती है। तो उसमें इन्फ्लेशन आपके पास दिया हुआ है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब आपका प्राइस जो है वो घट जाता है या जब आपका प्राइस बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो जब आपके प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल सोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कौन कौन से स्रोत होते हैं, जैसे आपका कोई मॉन्यूमेंट है, नोटबुक है, पेंसिल है, डेस्क है। तो हिस्टोरिकल क्या है, कोई ना कोई स्मारक जो होते हैं, है ना। तो ये मॉन्यूमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग इन सोशल साइंस। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे सिलेबस में गिवन था। मैं अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दे रही हूँ जो अच्छा, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि क्वेश्चन जो है वो इजी, मतलब क्वेश्चन अच्छे हैं, इजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं, तो पेपर में यही आएगा कि नहीं। तो मैंने आपको बार बार यही चीज़ कही है कि पेपर में आपको जो सिलेबस में चीज़ें गिवन है, जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है, जीबीटी के टाइम पे पढ़ा हुआ है, डीएलएड के टाइम पे पढ़ा हुआ है, तो वो उसमें से उन्होंने जो इम्पोर्टेंट जो पेपर के पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे डाली हुई हैं सिलेबस में। हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ताकि आप अपनी नॉलेज लगाकर वहाँ पे पेपर में चीज़ों को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये पूरी हेल्प करेगी आपकी। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे चिल्ड्रन लर्न सोशल साइंस बेटर थ्रू। हम कह रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग देखेंगे बच्चे की, सोशल साइंस के लिए समझ देखेंगे बच्चे की। तो हम बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो सोशल साइंस को अच्छे से सीख लेता है, किसके थ्रू अच्छे से सीख सकता है। देखो क्वेश्चन इंग्लिश में है, यहाँ पे बाइलिंगुअली हम चल रहे हैं, मैं क्वेश्चन आपको हिंदी में समझा रही हूँ। तो बच्चे को अगर आपको क्या सिखाना है, सोशल साइंस सिखाना है, तो किसके थ्रू बेटर सीखी जा सकती है। सिर्फ लेक्चर के थ्रू, सिर्फ लगा हुआ है तो नहीं, या आप डिस्कशन करोगे या रियल एग्जाम्पल दोगे। तो जहाँ पर भी रियल चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, आपने देखा होगा आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हो तो वहाँ पे टीचर क्या बोलता है, रियल ऑब्जेक्ट होगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना। उसके लिए आपको चार्ट मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप रियल ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, आपका काम बन गया। तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्कशन एंड रियल एग्जाम्पल के थ्रू आप जो है वो सोशल साइंस को बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। अब आ जाते हैं प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, हम बोलते हैं जो पहले से बच्चे को ज्ञात होती है। तो प्रायर नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड शुड बी, तो प्रायर नॉलेज ऑफ अ
चाइल्ड शुड बी, वो कैसी होनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए या कनेक्ट करना चाहिए न्यू नॉलेज के साथ में, या उसे पनिश करना चाहिए या टेस्ट करना चाहिए सिर्फ उसको, और कुछ नहीं करना चाहिए। तो प्रायर नॉलेज बच्चे की इसीलिए टेस्ट की जाती है। प्रायर नॉलेज को हमें क्या करना है, जो उसको पहले से जो ज्ञान है उसको आपने इस तरीके से जो है बच्चे के मुंह से निकालना है और अपनी चीज़ों को इस तरीके से बच्चे के सामने पेश करना है कि दोनों को वो रिलेट कर सके और ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। तो प्रायर नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड शुड बी कनेक्टेड विद न्यू लेसन, नए लेसन में हम उसको यूज़ करेंगे। अब आपने मैप के बारे में पढ़ा है ना, तो मैप रीडिंग स्किल डेवलप्स, जो मैप रीडिंग स्किल होती है वो डेवलप होती है ना, तो वो किसके थ्रू विकसित होती है, मैथमेटिकल फियर के लिए डेवलप होती है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है मैप रीडिंग स्किल्स की वजह से, ओनली राइटिंग स्पीड होती है, या आपका साइलेंस होता है, साइलेंस का तो कोई काम ही नहीं है। तो मैप की वजह से हमें क्या पता चलता है, स्थानों के बारे में, यानी कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है मैप रीडिंग से डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी मैथड यूजफुल इन टीचिंग। जो स्टोरी मेथड की बात करते हैं तो वो पढ़ाने के लिए जो है, टीच कराने के लिए यूज़फुल है कहाँ पे, ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए, सिर्फ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। तो हिस्ट्री अगर जैसे आपने सुना होगा, आप कहीं से पढ़ते हो तो आपको जो है स्टोरी की फॉर्म पे बताया जाता है कि सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर आपका अकबर आया, फिर आपका जहांगीर आया, इस तरीके से हम बात करते हैं ना। तो वो आपकी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को स्टोरी के माध्यम से बताया जा सकता है कि इन्होंने ये किया, इसके बाद ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड विजिट या फील्ड ट्रिप भी आप इसको बोल सकते हो। फील्ड ट्रिप्स का नाम आपने सुना होगा, क्षेत्रीय भ्रमण भी हम इन्हें कहते हैं। इन सोशल साइंस गिव्स, तो ये क्या करता है, जो हम जब हम क्या करते हैं, एजुकेशनल ट्रिप भी आप इसको बोल सकते हो। बच्चों को जो है वो क्या बच्चों को फील्ड ट्रिप्स के लिए ले जाया जाता है, ताकि जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बार बार दिया है, जैसे मान लो उसको भी छोड़िए, अगर आप जो है वो बच्चों को जो है वो बताना चाहते हो कि जूस कैसे बनता है, तो एक तो आप उसको जो है वो मूवी पे दिखा रहे हो, मतलब आप स्क्रीन का यूज़ करके दिखा रहे हो, दूसरा आप उसको जो है ओरली बता रहे हो, तीसरा आप चार्ट के माध्यम से बता रहे हो, मॉडल के माध्यम से बता रहे हो, और चौथा आप उसको जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्री में विजिट कराने के लिए लेके जा रहे हो। तो वही आप वहाँ पे उसको क्या दे रहे हो, रियल लाइफ एक्सपोजर आप उसको दे रहे हो। तो फील्ड विजिट इन सोशल साइंस ये क्या देता है, फील्ड लाइफ एक्सपोजर देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड, टीएलएम से रिलेटेड। तो जितने भी आपके पास सिलेबस है ना, हर जगह पर टीएलएम के बारे में बात हो रही है। तो टीएलएम में बात करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपको पता है आपके विजुअल एड्स होते हैं, ऑडियो एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। तो आपके पास जो ग्लोब है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपको पता है ये ग्लोब है। तो इसमें आपके पास सारे कॉन्टिनेंट हैं, आपके जितने ओशियंस हैं, आपके जितने लैंड स्पेस है, वो सारा कुछ है। तो वो क्या शो करता है, ग्लोब जो है वो आपके अर्थ के मॉडल को, पृथ्वी को शो करता है। ये पूरी की पूरी पृथ्वी, इसमें सारे के सारे महाद्वीप, सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप किस चीज़ के लिए हेल्प करता है। हम बोलते हैं ना ये आपका जो है वो मैप है, इस तरीके से कोई भी चीज़ है तो वो किस चीज़ को बताता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो ये सिर्फ ड्राइंग नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं है, बल्कि ये जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक परिस्थिति को बताता है कि कौन सी जगह कैसी है, कहाँ घास है, कहाँ मैदान है, कहाँ कौन सी जगह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम लाइन यूज्ड इन। टाइमलाइन कहाँ पे यूज़ होती है, तो जब हमें हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझना होता है कि कौन सी चीज़ जो है 1526 में जो है वो पानीपत का युद्ध हुआ पहला, 1527 में खानवा का युद्ध, इस तरीके से अगर हम बात करें तो वो आपकी टाइमलाइन है। हिस्ट्री के सीक्वेंस को समझने के लिए ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, न्यूज़पेपर इन क्लासरूम हेल्प्स। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर की, तो ये जो न्यूज़पेपर है ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है इन क्लासरूम में, तो करंट अवेयरनेस के लिए, पनिशमेंट के लिए, डेकोरेशन के लिए, साइलेंस के लिए। तो ताकि हमें करंट की जानकारी हो सके, हम जागरूक रहे कि कौन सी चीज़ें चली हुई हैं करंट में, कहाँ पर क्या हो रहा है, मोदी जी ने कब कौन सी स्पीच दी, कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कब किस में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है टैक्सेस में, वो सारी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी कि करंट की अवेयरनेस रहती है। तो न्यूज़पेपर जो है वो क्लासरूम में इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है, चार्ट एंड मॉडल हेल्प इन। चार्ट और मॉडल किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, ताकि आप देख कर जो है वो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सके। कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन के लिए जो है ये हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेसन प्लानिंग पेडागोजी। तो लेसन प्लानिंग या पेडागोजी की हम यहाँ पे देखते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले जब भी हम लेसन प्लानिंग करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए बनाई जाती है, ताकि बच्चे को
अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। चाइल्ड सेंटर्ड रख के हम जो है वो लेसन प्लानिंग करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे लेसन प्लानिंग का, इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, होमवर्क तो सबसे लास्ट में दिया जाता है, इंट्रोडक्शन हम करेंगे, इवैल्यूएशन जो है ये आपके होमवर्क से पहले होती है, ट्रांसफ़र करेंगे तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आती है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़, ठीक है। इंट्रोडक्शन से पहले वैसे हम जो है वो क्या करते हैं, उससे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेट की बात ही नहीं की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल साइंस लेसन शुड रिलेट टू। तो सोशल साइंस के जो भी लेसन्स होते हैं, हम सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, तो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ओनली वाला कॉन्सेप्ट तो हम रखते ही नहीं है ना। आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी और आप उनको रियल लाइफ में यूज़ कर पाओगे कॉन्सेप्ट्स को। जैसे आपने सोशल साइंस के अंदर ये भी देखा होगा, ज्योग्राफी के अंदर, कि हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आती हैं इस तरीके से, ताकि हम उनको डेली लाइफ में यूज़ कर सके। इसीलिए उन चीज़ों को हमें उनमें शामिल करना है। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि जिसे हम कहते हैं, तो प्रोजेक्ट मेथड किसके थ्रू डेवलप होता है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू विकसित होती है। प्रैक्टिकली आप हाथों से चीज़ों को कर रहे हैं, रियल लाइफ में खुद से चीज़ों को कर रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन जो है, यानी कि समूह गतिविधि जो होती है, समूह में काम कर रहे हैं आप, तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो एनकरेज करता है, बढ़ाता है। तो किस चीज़ की बढ़ोतरी करता है, किस चीज़ को बढ़ाता है, आपका ग्रुप डिस्कशन जो है वो बढ़ाता है आपकी आलोचनात्मक चिंतन, कि आप जो है किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हो, आप अपनी सोच को यूज़ कर रहे हो, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बुरे के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन आप कर पाते हो ग्रुप डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल प्ले यूजफुल फॉर टीचिंग। अब आप क्या करते हो, रोल प्ले करते हो, यानी एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हो, यानी कि तो जो रोल प्ले है वो टीचिंग में किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, वो सिविक्स एंड सोशल रोल्स के लिए, ओनली मैथ, ओनली ग्रामर, ओनली ड्राइंग। तो आपका पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिविक्स के लिए और सोशल रूल्स के लिए। तो रोल प्ले किसके लिए किया जा सकता है, सिविक्स का मतलब आप नागरिक शास्त्र बोल सकते हो। जैसे आपको प्रेसिडेंट की पावर को बताना है तो आप नाटक के माध्यम से पूरा जो है वो वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हो झांकी, या आपको बताना है सोशल रूल, सामाजिक नियमों के बारे में, कि आपको जो है वो रोड क्रॉस करते टाइम जो है वो क्या क्या करना चाहिए, या गाड़ी चलाते समय कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रोल प्ले के थ्रू हो सकती है, ना कि मैथ्स, ग्रामर और ड्राइंग के बारे में ही बात करें। अब आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग इन सोशल असेसमेंट इन सोशल साइंस से की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, यानी कि यहाँ पे असेसमेंट के बारे में बात करेंगे हम। आकलन, सामाजिक विज्ञान में आकलन, सबसे पहले है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखो हर जगह पर असेसमेंट का पॉइंट दिया है, यानी कि असेसमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। आपको पता है कि 3 डेज आप लोगों का पेपर होने वाला है, यानी कि 9 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, तो किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा असेसमेंट का पॉइंट। तो फॉर्मेटिव होती है, जो कि कहाँ पे होती है, आपकी कंटिन्यूटी पे चलती रहती है, पूरे साल में छोटे छोटे टेस्ट, छोटे छोटे ओरल टेस्ट होते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली इंप्रूवमेंट के लिए जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाई जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा था फॉर्मेटिव असेसमेंट का एम क्या है, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट है, लगातार जो है वो इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है जहां पर व्यक्ति जो है अपनी समझ के अकॉर्डिंग जैसा उसको लगता है वैसे वो किसी क्वेश्चन का आंसर देता है, और क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि एक आंसर है, सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। तो ओपन एंडेड में क्या होगा, मेमोरी होगी सिर्फ, कि आपको क्या याद है, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग। तो अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग यहाँ पर चेक की जाती है ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब आपने पोर्टफोलियो के बारे में भी बहुत बार देखा है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट का क्या होता है, पूरे का पूरा रिकॉर्ड होता है। ये यहाँ पे या सिंगल एग्जाम है, स्टूडेंट प्रोग्रेस रिकॉर्ड है, ओनली मार्क्स है, होमवर्क है। तो पोर्टफोलियो के अंदर उसका पूरे का पूरा जो उसने काम किया है, जो उसकी कलेक्शन है पूरे काम की, वो होती है पोर्टफोलियो के अंदर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मैथड।
ऑब्जर्वेशन मेथड को क्या कहेंगे? अवलोकनात्मक विधि। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? मॉनिटरिंग पार्टिसिपेशन, कि जो भागीदारी वो रख रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि कहीं पर, या डेकोरेशन के लिए, पनिशमेंट के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, यानी कि उसको देखो, उसका आकलन करो, मॉनिटर करो, उसको देखभाल करो, यानी कि देखो क्या हो रहा है, उसकी भागीदारी कितनी है, कहाँ पे वो कैसे कर रहा है ना। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट को कहेंगे निदानात्मक परीक्षण। तो ये जो निदानात्मक टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? निदान करने का मतलब है डिफ़िकल्टीज़ या जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उनको ढूंढा जाता है, ना कि प्रमोशन, हॉलीडे और अटेंडेंस। तो फाइंडिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल साइंस टीचिंग शुड प्रमोट। जो सोशल साइंस टीचिंग है वो क्या प्रमोट करने वाली होनी चाहिए? क्या प्रमोट करने वाली हो? जो सुपरस्टिशन को प्रमोट करे, रैशनल थिंकिंग को जो है वो प्रमोट करे, या फियर को, या फिर साइलेंस को जो है वो प्रमोट करे। सोशल साइंस की टीचिंग उसको क्या प्रमोट करना चाहिए? सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सही थिंकिंग है उसको हमने जो है वो प्रमोट करना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अंधविश्वास को, डर को और चुप्पी को नहीं हमने करना है प्रमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी का मतलब है जो कि आपके जो है वो नॉर्मल सा समुदाय है। लोकल समुदाय के बारे में बात करें, एग्जाम्पल्स मेक लेसन। तो जो लोकल कम्युनिटी एग्जाम्पल है वो लेसन को क्या बनाती है? कंफ्यूजिंग बनाती है, मीनिंगफुल बनाती है, डिफ़िकल्ट बनाती है, यूजलेस बनाती है। तो लोकल कम्युनिटी एग्जाम्पल्स जो है, जो भी आपके पास है लोकल कम्युनिटी के जो हम एग्जाम्पल्स उठाते हैं वो मीनिंगफुल बनाते हैं हमारे लेसन को, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट है हम कहते हैं कि कोरिलेशन होनी चाहिए। कोरिलेशन का मतलब है कि रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में सहभागिता होनी चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। तो कोरिलेशन इन टीचिंग का मतलब है लिंकिंग विद अदर सब्जेक्ट, अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में जोड़े रखना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड सोशल साइंस क्लास मीन्स। तो चाइल्ड सेंटर्ड सोशल साइंस क्लास का मतलब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। टीचर टॉक्स ऑल टाइम, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, साइलेंस ओनली, डिक्टेशन ओनली नहीं। तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है जहाँ पर आपके बच्चों की जो है वो भागीदारी है, जहाँ पर बच्चा ही एक्टिव है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल अवेयरनेस टॉट मेनली इन, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण की जागरूकता जो है वो कहाँ पर मेनली पढ़ाई जाती है? तो वो ईवीएस के अंदर पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस के अंदर पढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंदर सोशल साइंस और ईवीएस है। ईवीएस वाला पॉइंट भी हम पहले जो है वो कर चुके हैं। अब आपने एटलस सुना होगा ना कि ये एटलस है। एटलस के अंदर क्या होता है? मैप्स होते हैं जगह जगह के। एक मतलब किसी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए आपको एक कंप्लीट, जैसे आपको नॉर्थ अमेरिका का एक मैप आपको देखने को मिल रहा है, उसमें नॉर्थ अमेरिका की सारी कंट्रीज़ होंगी। तो एटलस होता है कलेक्शन ऑफ मैप्स। नेक्स्ट है सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का डाटा जो है वो किसके लिए यूजफुल होता है? पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डिबेट मेथड। तो डिबेट मेथड में क्या होता है? क्या डेवलप होती है आपकी डिबेट? जितना ज़्यादा आप भाषण देते हो, डिबेट करते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। तो यहाँ पे यही पूछा था डिबेट मेथड क्या डेवलप करता है? कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो है वो हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए? तो आपके जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जो आपका पास्ट का कल्चर है, उस चीज़ को जो अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि समूह में जो है वो अधिगम हो रहा है, वो किस चीज़ को बिल्ड करता है? तो टीम स्पिरिट को जो है वो बिल्ड करता है कि सभी लोग जो है वो टीम में काम करें। आइसोलेशन को कि अलग अलग रहे, फियर या साइलेंस, तो टीम स्पिरिट को जो है वो प्रमोट करता है, बिल्ड करता है। कोऑपरेशन कि समूह में कार्य करें तो टीम स्पिरिट बढ़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टीचर्स का रोल क्या है सोशल साइंस में? तो टीचर का जहाँ पर भी रोल आता है वो या तो एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए या एज अ गाइड होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुड क्वेश्चन इन सोशल साइंस शुड बी। अच्छा क्वेश्चन क्या होना चाहिए सोशल साइंस में? फैक्चुअल हो ओनली, सिर्फ
या थॉट को प्रोवोक करे, वेरी लॉन्ग या ऑप्शनल। तो जो हमारे थॉट्स को प्रोवोक करे, कि थॉट्स आए हमारे अंदर जो है वो चीज़ों को देखते ही, ऐसा होना चाहिए हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम डिस्प्ले ऑफ मैप्स इम्प्रूव्स। जो क्लासरूम डिस्प्ले है मैप की, वो क्या इम्प्रूव करती है? स्पेशल अवेयरनेस, फियर को जो है करती है, साइलेंस को या कन्फ्यूजन को। तो क्लासरूम डिस्प्ले में जो मैप्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं स्पेशल अवेयरनेस को, जो है वो इम्प्रूव करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुलेशन एक्टिविटी का मतलब क्या है? तो सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि सिमुलेशन की टीचिंग हो रही है ना, या आपको सिमुलेशन के लेसन प्लान बनाने हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, आपने देखा होगा। तो सिमुलेशन का एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पर आप रियल सिचुएशन में आपको कैसे करना है ना, वैसी एक्टिंग आप उसमें करते हो, वैसा लेसन प्लान आप बनाते हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मेमोराइज करना, पनिश करना, अटेंडेंस लगाना, ये नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, यानी कि आपको लगातार जो है वो आकलन करना है, मूल्यांकन करना है। इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन का मतलब है आप वन फाइनल एग्जाम में जो है वो इवैल्यूएशन कर रहे हो, रेगुलर असेसमेंट प्रोग्रेस है। तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या है? लगातार। तो ये कैसा है? लगातार आकलन की प्रक्रिया है आपके पास कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्कर्वी प्रोजेक्ट टीचेस। जो सोशल सर्वे प्रोजेक्ट है, ना कि स्कर्वी, तो सोशल सर्वे प्रोजेक्ट का मतलब जो है वो टीचर्स क्या पढ़ाते हैं? सोशल सर्वे के प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं? तो सोशल सर्वे जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हम जो है सर्च करते हैं स्किल्स को, ठीक है। तो सोशल सर्वे प्रोजेक्ट के थ्रू हम जो है वो क्या सिखाते हैं कि कैसे हमने स्किल्स को, मतलब स्किल्स को ढूंढा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रिसर्च स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल एड इन सोशल साइंस। तो विजुअल एड्स जो होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो अगर आप देखकर जो है वो सोशल साइंस में कुछ ऐसे एड्स हैं जिनको आप देखकर जो है वो काम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि आप सुनते तो हो ही चीज़ों को, पढ़ते तो हो ही, साथ में आप क्या कर रहे हो? देख भी रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एटमॉस्फेयर एंश्योर। जो लोकतांत्रिक वातावरण है कक्षा का, वो क्या करता है? अगर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करने को दे दी जाए तो उससे स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन बढ़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है टीचिंग वन सब्जेक्ट ओनली, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना, या आप कंबाइन कर रहे हो मल्टीपल सब्जेक्ट को, इग्नोर कर रहे हो सिलेबस को, ओनली एग्जाम को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है आप जहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट को जो है वो कंबाइन करके पढ़ा रहे हो, उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइनल एम क्या है सोशल साइंस एजुकेशन का? तो फाइनल एम हमेशा किसी भी चीज़ के लिए ओनली को हम कट करेंगे, आंसर आपको वैसे डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं, इसमें इतिहास, भूगोल, आपका नागरिक शास्त्र, आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना, डेवलप इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में उसको विकसित करना, ये फाइनल एम होता है आपके पास सोशल साइंस एजुकेशन का। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के क्लास के 50 क्वेश्चन, जो कि हमने यहाँ पर जो है वो सोशल साइंस से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस किए। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी, अच्छे से सारी चीज़ों को जो है समझिएगा। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लगाना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं ओरली, उन चीज़ों को जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस सब्जेक्ट का भी हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो है वो थोड़े दिन में आप लोगों की कोशिश करूंगी कि शाम के टाइम पे भी जो आपकी क्लास आए और एक मॉर्निंग में आपको क्लास देखने को मिले, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।